आज हम बात करेंगे फूड ऑफ सोर्स की और समझेंगे कि फूड ऑफ सोर्स यानी कि भोजन के स्रोत क्या है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पैसों का स्रोत आपके पेरेंट्स हो सकते हैं और वाटर का स्रोत यानी सोर्स जो होते हैं वो नदी, तालाब या घर में हैंडपम्प लगे होते हैं। ये क्या होते हैं? वाटर के सोर्स होते हैं। इसी प्रकार से हम समझेंगे आज कि जो ये फूड ऑफ सोर्स होता है यानी कि भोजन के स्रोत होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं और हमको भोजन कौन कौन से रूप में मिलता है। मैं BWC वाला और आपका स्वागत है बायोलॉजी वर्ड क्लास में। आपके सामने लाइन चल रही है बायोलॉजी वर्ड क्लास और हम सबका चैनल है, खूबसूरत सा चैनल है, इसका नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास है। आइए तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं और हम पढ़ते हैं भोजन के स्रोत क्या हैं यानी कि फूड ऑफ सोर्स। यहाँ पर लिखते हैं फूड ऑफ सोर्स। फूड ऑफ सोर्स भोजन के स्रोत। वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा, इसको आराम से थोड़ा साइलेंट मोड में देखना है और इसको सीरियसली मैटर को समझने का प्रयास करें कि एक्चुअल में ये जो फूड हमको मिलता है खाने में, ये किस प्रकार से और कहाँ से हमको प्राप्त होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन के स्रोतों को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट नंबर में बात करते हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्लांट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पादप, और इंग्लिश में बोले तो इसको अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट नंबर और इसको बोल देते हैं हम सेकंड नंबर। और इसको बोलना चाहे तो पेड़ पौधे भी बोल सकते हैं, पेड़ पौधे। यहाँ पर बात करते हैं तो एनिमल से भोजन प्राप्त होता है, एनिमल से यानी कि जानवरों से। जानवरों से किस प्रकार से भोजन प्राप्त होता है और प्लांट से किस प्रकार से भोजन प्राप्त होता है, इसके बारे में एक फैक्ट्स है, एक गुड जानकारी है। अब हम बात करने जा रहे हैं एनिमल्स में वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें हमको भोजन प्राप्त होता है, इसको हम समझते हैं। इसके हम 4 पार्ट को डिवाइड करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, 1 2 3। फर्स्ट नंबर पे दैट इज कॉल्ड, अगर हम बात करें तो मटन से हमको क्या मिलता है, भोजन का स्रोत ये भी एक होता है एनिमल के अंदर, और हमको मटन से भी क्या मिलते हैं, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस प्रकार की जो सामग्रियां मिलती हैं। इसके बारे में हम समझेंगे आगे। और आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर साइड में लगा हुआ है कि भोजन किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है या भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। आपके सामने वीडियो लगा हुआ है, आप आराम से जाकर के बायोलॉजी वर्ड क्लास पे और जाएं और इसको बेहतरीन तरीके से देखें। ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट होगा, बस 10 से 15 मिनट, और आपको अदर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले बात करते हैं मटन, यानी कि अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है मांस। मांस से भोजन प्राप्त होता है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो फिश, फिश यानी कि मछलियों से हमको भोजन प्राप्त होता है, मछली से। और एग मतलब अंडे से भोजन प्राप्त होता है। और फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो मिल्क यानी कि दूध से हमको भोजन प्राप्त होता है। ये क्या होते हैं, एनिमल के सोर्स होते हैं, मांस, मछली, अंडा, और क्या होता है, दूध होता है, यानी कि मटन, फिश, एग और लास्ट में मिल्क। ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमको एनिमल से प्राप्त होती हैं। मिल्क भी एनिमल से प्राप्त होता है, मांस भी और एग भी, और इसके साथ में फिश भी, ये क्या होती है, एनिमल होती है। तो ये एनिमल से भोजन प्राप्त होता है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं सेकंड, यानी कि हमने सेकंड टॉपिक की बात कर ली। अब हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की और इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं, इनके बारे में हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आप ध्यान से देखें, अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा एक गिलास पानी पी लें, फिर से वीडियो को पॉज कर दें। वीडियो को पॉज करने के बाद में फिर से समझने का प्रयास करते हैं। बाकी अभी तक इतना कोई टाइम आपका नहीं लिया गया है, क्योंकि आप अगर किसी भी बोर्ड या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे तो लगभग 3 से 4 घंटे आपको एक ही जगह पर स्थायी बैठ करके और पेपर को लिखना पड़ेगा। आप रील्स वाला खेल ना करें कि रील को स्क्रॉल करते रहते हैं, 20 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर जो है बोर हो जाते हैं। टॉपिक को समझने के लिए कम से कम 10 से 5 मिनट आपको एकजुट होकर के एक ही चैनल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे रुकना पड़ेगा, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर की कि प्लांट से कौन कौन से हमको
सोर्स है जिससे हमको भोजन प्राप्त होता है। इसके हम लिखते हैं 6 पार्ट लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर पे सीड लिख देते हैं, यानी कि हम बीज से भोजन प्राप्त करते हैं। और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भोजन प्राप्त करने वाली चीज है तो वो है बीज। बीज से हमको भोजन सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं बीज के अलावा सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं फल से। फल से हमको भोजन प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फूल से हमको भोजन प्राप्त होता है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो पत्तियों से भोजन प्राप्त होता है, यानी कि पत्ती से। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो तने से, और तने के बाद में हम बात करते हैं तो जड़ से। ये बॉटनी का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जूलॉजी के अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपसे इस चैप्टर से या इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और खूब बनाए जाते हैं। अगर हाल ही में भी बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई फूड ऑफ सोर्स क्या होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि नीट में भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे। इस बार नहीं आए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। हम बात करते हैं बीज से। बीज को सीड के नाम से जानते हैं, और फल को फ्रूट के नाम से जानते हैं, और फूल को फ्लावर के नाम से जानते हैं, पत्ती को लीफ के नाम से जानते हैं, और तने को स्टेम के नाम से जानते हैं, और जड़ को हम रूट के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं जो सीड के खाए जाते हैं? जैसे हम बात करते हैं व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं, और पैडी मतलब क्या होता है? धान। पैडी जो होते हैं, पैडी ये हम बीज खाते हैं। और इसके साथ में हम लिख सकते हैं माइस भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फ्रूट्स में हमको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से बनाना, एप्पल और ऑरेंज, इस प्रकार के आप फ्रूट खाते होंगे। ड्राई फ्रूट्स की यहाँ बात नहीं की गई। ड्राई फ्रूट्स भी क्या होते हैं? एनर्जी के सोर्स होते हैं। फूल की बात करते हैं तो फूल में कैबेज का फूल हम खाते हैं, कैबेज का फ्लावर। और अदर इसके पास कुकम्बर का जो होता है, कुकम्बर का फ्लावर भी हम खाते हैं, जिसको कद्दू बोला जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं लीफ, यानी कि पत्तियों की बात करें तो कोरिएंडर की पत्तियां और पालक की पत्तियां ज्यादातर यूज की जाती हैं। किसकी पत्तियां? पालक की पत्तियां। और स्टेम की बात करते हैं तो शुगर केन यानी कि गन्ने की बात करें, गन्ना क्या होता है? एक स्टेम होता है। और दूसरी बात करते हैं पटेटो की, तो पटेटो भी क्या होता है? स्टेम का रूप होता है। ये सब एनर्जी के सोर्स होते हैं, यानी कि फूड के सोर्स होते हैं। जड़ की बात करते हैं रूट में, तो इसमें आता है रेडिस मतलब मूली, कैरेट मतलब गाजर, और सलजम। इस प्रकार के जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये जड़ से हमको फूड के सोर्स होते हैं। और जड़ से हमको क्या मिलता है? इनको खाने से हमको एनर्जी हमारी बॉडी में उत्पन्न होती है। और इसकी हम प्रक्रिया कंप्लीट नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक लाइन समझ में आई होगी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, फूड ऑफ सोर्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो प्लांट से हमको भोजन प्राप्त होता है। और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो एनिमल से भोजन प्राप्त होता है। एनिमल में वो 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मांस की, फिर उसके बाद में फिश की, फिर उसके बाद में एग की, और एग के बाद में हम मिल्क की। ये 4 जो होते हैं ये फूड ऑफ सोर्स किसके हैं? एनिमल्स के। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में 6 प्रकार होते हैं। और 6 टाइप वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं तो यहाँ पर सीड्स की, फ्लावर्स की, और फ्लावर्स के बाद में लीफ की, लीफ के बाद में स्टेम की, और स्टेम के बाद में रूट की, और एक पार्ट इसमें जो रह जाता है जिसको बोला जाता है फल। फल 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए हमने उसमें गिनती नहीं किया इसको। फल 2 प्रकार के होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, और जो ये अलग प्रकार के फल होते हैं जैसे एप्पल, ऑरेंज और बनाना, ये भी फ्रूट्स खाए जाते हैं। ये एनर्जी के सोर्स होते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं फूड ऑफ सोर्स। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और हम जिस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी उसी प्रकार से थोड़ा सा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप तक इसके नोटिफिकेशन बराबर पहुंचते रहें और आप सबसे पहले इन वीडियो का लाभ उठाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।